way lower than other time of the Absolutely. period. इससे नीचे तो कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया, मुझे तो याद नहीं है। When I was in schools, I guess उस टाइम पे 7% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, which I have seen minimum. उससे नीचे मैंने कभी नहीं देखा था। Now it is 6.75%. It's a better rate to buy. आज पहले जब भी मैं बात करता हूँ 2012, 13, 14 की, उस टाइम पे बैंक के इंटरेस्ट रेट थे 10 पॉइंट समथिंग, 9.8, 9.9, 10.1, 10.2। वहां से 4% का गैप है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्डर्स अपने पास से जो लो रेट पे जा सकते थे वो वहां पर जा चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ से वो नए लॉन्चेस जो लेकर के आएंगे, एक सप्लाई एंड डिमांड का जो गैप है वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर हम देखें पिछले 3-4 महीने, 5 महीने में, एंड पिछले 2-3 साल की भी बात, न्यू लॉन्चेस हैज गॉन डाउन, नए लॉन्चेस बहुत नहीं आए बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस। रेरा था, जीएसटी था, अभी शो किया। उस टाइम पे जो सेल्स हुई है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में हुई है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में सेल होने के कारण से आप देखोगे जो हैंग ऑन पीरियड है मार्केट का वो ऑलरेडी रिड्यूस हुआ है। करेक्ट। मार्केट पहले 5 साल में जितना इन्वेंटरी खत्म होने वाला था वो ऑलरेडी 3 साल पे आ गया है। मींस अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर सेल ऑलरेडी डन। और नए लॉन्चेस आ रहे हैं एंड बिल्डर्स आर गेटिंग स्मार्टर। अब बिल्डर्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर one building, one project, 2 buildings, 2 projects. इन्वेंटरी धीरे-धीरे बिकती है या स्पीड में बिकती है, बट जब भी वो कंप्लीट होती है तभी नई बिल्डिंग आ रही है या नया टावर आ रहा है या नया आ रहा है। एकदम से कोई प्रोजेक्ट आज की डेट में कोई अनाउंस नहीं कर रहा है कि मैंने 400 एकड़ की टाउनशिप लॉन्च कर दी, 300 एकड़ की टाउनशिप लॉन्च कर दी, ऐसा कोई नहीं करता। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, ओके दिस इज अ पार्ट ऑफ 100 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल, इसमें से मेरा ये 4 एकर्स का पार्सल अभी मैं लॉन्च कर रहा हूं। करेक्ट। दे आर गेटिंग दैट मच ऑफ इन्वेंटरी सेल, कस्टमर मिल रहे हैं, सेल्स हो रही है, एंड वंस द इन्वेंटरी विल गो डाउन, फिर से नई इन्वेंटरी आएगी। तो यहाँ से ना मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएंगे एंड डिमांड सप्लाई का गैप जो है बना रहे। अच्छा अमित जी, आप जो कह रहे हैं, लेट मी ट्रांसलेट दैट क्विकली इनटू कस्टमर लैंग्वेज। तो जब हम घर खरीदने की सोचते हैं, अगर हमने 5 साल पहले सोचा हुआ था, अगर हमने जीएसटी और रेरा और इन डिमोनेटाइजेशन के पहले सोचा था, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत मार्केट पर, इन्वेंट्री का मतलब हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं, लेकिन कस्टमर के लिए ऑप्शंस है वो। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत थे, आपके पास बहुत अवेलेबल ऑप्शंस थे कि ये इस बिल्डिंग में नहीं खरीद लिया, उस बिल्डिंग में खरीद लिया, इस बिल्डर के पास नहीं लिया, उस बिल्डर, क्योंकि एक टाइम पे जैसे अमित जी ने कहा 400 एकड़ की टाउनशिप का लॉन्च हुआ करता था, अब नहीं होता है। अब 1 टावर, 2 टावर, इतने ही लॉन्च होते हैं। मतलब आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस, करेक्ट, मतलब आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस है वो ऑप्शंस कम हो गए हैं। और अगर आपको इस मौके में वो ऑप्शंस आपको अपनाने हैं, आपको खरीदने हैं, तो आपको टाइम, वक्त, इसका अंदाजा आना बहुत जरूरी है। जैसे अमित जी ने कहा कि 31 दिसंबर तक ही स्टैंप ड्यूटी 3% है, उसके बाद नहीं रहेगी। तो गणेश जी, आप कह रहे थे कि ये बेस्ट टाइम है। अब आप भी हमें बताइए कि बेस्ट टाइम क्यों है, इन एडिशन टू व्हाट ऑल अमित जी वाज सेइंग, कि आपके अनुभव में अभी खरीदना है तो क्यों खरीदना है? नहीं, जैसे एक्चुअली अमित सर ने बोला ना कि बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है 6.9%, 6.7% पे एक्चुअली गया है, और हम लोगों ने खुद एक्चुअली दिया हुआ है, मतलब हमारे कस्टमर्स को 6.9% एज इट इज रेट पे। ओके, तो बैंक भी एक्चुअली चाह रही है कि एक्चुअली डेफिनेटली बैंक का बिजनेस ही एक्चुअली उसके ऊपर ही डिपेंड है पूरा का पूरा, ऐसा है। तो बैंक भी एक्चुअली लोन प्रोवाइड करने के लिए आगे आ रही है। ओके, हाँ, ऐसा हुआ है। ओके, तो अच्छा, तो गणेश जी जो नहीं, गणेश जी एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछती हूँ मैं कि एक समय पे लोन मिलना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, हेक्टिक हो गई थी, बहुत हेक्टिक, 6 महीने लोन सैंक्शन नहीं होता था, डेफिनेटली इतना बड़ा प्रोसेस हो जाता था वो, ऐसा है। Has that changed? Has that changed? हाँ, और वो ऐसा है मैम, एक्चुअली बैंक का सैंक्शन लेटर तीसरे दिन एक्चुअली अवेलेबल है, ऐसा है। ओके, कस्टमर ने जैसे एक्चुअली लॉगिन कर दिया, तीसरे दिन एक्चुअली बैंक का सैंक्शन लेटर अभी आ जाता है कस्टमर को, और वो भी घर बैठे। Sir, giving in
5 minutes 10 minutes time. सर क्या बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी हो जाता है लोन? there are few of the institutions, उनके सारे systems जो हैं वो online हो गए हैं. If they will log in with their fingerprints and documents IDs, it can sanction in within half an hour. वाओ. तो एक जमाने में जो एक बहुत बड़ी टेंशन हुआ करती थी कि लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम. करेक्ट गणेश जी? करेक्ट. नो लॉन्गर. ओके. और गणेश जी फंड्स तो अवेलेबल है, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है. आप मुझे बताइए कि अभी मतलब सेकंड ऑप्शन ऐसा है कि मतलब गवर्नमेंट खुद एक्चुअली लॉस में जाके एक्चुअली ये मार्केट बूस्टअप कर रही है मैम, ऐसा है. ओके. रियल एस्टेट का एक्चुअली मतलब वैसे देखा जाए अगर कि अपनी इकोनॉमी जो चलती है, ओके, तो वो उसका मतलब मेन पिलर जो है वो रियल एस्टेट है, दूसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऐसा. थर्ड फिर एक्चुअली मतलब परसेंटेज एक्चुअली कम करके एक्चुअली देखा जाता है, बट रियल एस्टेट ऑलमोस्ट मतलब 50% एक्चुअली आपका कैप्चर करता है इकोनॉमी का. करेक्ट. ऐसा है. हाँ. तो उसको अगर बूस्टअप नहीं किया तो एक्चुअली पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा. ओके. तो वो सेंसेक्स और ये शेयर मार्केट, बिकॉज शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करना एक्चुअली उसमें स्कैम्स वगैरह इतने हो रहे हैं, ओके, बहुत सारे. ओके. हाँ. तो उसमें एक्चुअली फिर कस्टमर तो चाहता है ना कि एक्चुअली मेरे सामने भी वो चीज दिखे और मुझे पता भी रहे कि हाँ भाई ये एक्चुअली सेफ है करके, इसीलिए एक्चुअली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है. ऐसा मतलब इन्वेस्टमेंट छोड़िए, लेकिन एक्चुअली घर खरीदने के लिए ले रहे हैं. जैसे एक्चुअली हो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है ना टोटल, एक्चुअली सिटी में रहने के लिए आ रहे हैं लोग, जॉब लोकेशन एक्चुअली उनकी बहुत मैटर कर रही है. तो अभी जिसके पास एक्चुअली जॉब है, ओके, मतलब लॉकडाउन की वजह से अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली मतलब एक 20% लोगों की जॉब्स वैसे चली गई है, ओके, किसी की एक्चुअली सैलरी कट हो गई है. तो मतलब बैंकों ने भी डिसबर्समेंट के लिए एक्चुअली ये मतलब रखा हुआ था कि उनकी सेफर साइड के लिए अपडेटेड सैलरी स्लिप दो और उसके बाद में सैंक्शन लेटर लो, ओके, ऐसा रखा था उन्होंने. ओके. बट डेफिनेटली जिन लोगों की सैलरी है अभी इंक्रीमेंट वगैरह तो वो छोड़ दिए होगा, मतलब बात ही चली गई एक्चुअली लोगों से ऐसा दिमाग से कि इंक्रीमेंट मिलेगा और उसके बाद में हम लोग कुछ डिसीजन ले पाएंगे, या जितना है उतने में एडजस्ट करना सीख लो. ओके. एक्चुअली थोड़ा अच्छा भी हुआ, लॉकडाउन की वजह से अच्छी बात भी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा. तो गवर्नमेंट खुद लॉस में जाके एक्चुअली 3% मतलब वैसे देखा जाए 6% चल रही थी एक्चुअली, ऑलरेडी डायरेक्ट हाफ पे आके एक्चुअली वो गवर्नमेंट जितना भी फंड आ रहा है उतना लो, ओके, और इसको बूस्टअप करो, इकोनॉमी एक्चुअली चलने दो. ऐसा मतलब स्टॉप होने मतलब गाड़ी अगर रुक रही है तो उसको एक्चुअली एटलीस्ट वो खुद के बल पे चलती रहे, ऐसा है. वो स्पीड पे नहीं दौड़ सकती तो एटलीस्ट चलती रहे, बस ये एक्चुअली अभी सिचुएशन वैसे चल रहा है, ऐसा है. तो गणेश जी आप जो कह रहे हैं, अमित जी आप भी जो कह रहे हैं ना, ये एक मैक्रो पर्सपेक्टिव हो गया, इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव हो गया. हम लोग सोचते हैं जब हम घर खरीदने जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि एक तो घर खरीदना है हमने, हम कहाँ इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे. लेकिन जब हम घर खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो कॉन्वर्सेशन, ये चर्चा जो है वो सबके लिए बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक जो फोर्सेस है उसका इम्पैक्ट मेरे खुद के घर लेने के ट्रांजैक्शन के ऊपर पड़ता है. ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है. ये बात समझ, जैसे गणेश जी ने कहा कि गवर्नमेंट खुद लॉसेस में जा रही है. बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग जो बायर्स होते हैं, वो कभी कभी समझते नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट का क्या लॉस है. तो गवर्नमेंट का लॉस ही है ना भैया, हम स्टैंप ड्यूटी उनको दे रहे हैं. उन्होंने कहा चलो 50% मैंने आपके ऊपर, आई हैव गिवन यू अ रिबेट ऑफ 50%, और 50% का कोई छूट दे रहा है हमें और हम उसका भी फायदा नहीं उठाते हैं. तो मेरे ख्याल से मतलब गलती फिर मेरी होगी ना, अगर मैंने इतनी बड़ी छूट का फायदा मैंने नहीं उठाया. तो कभी कभी हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि घर खरीदे, ईएमआई अफोर्डेबल होगा या नहीं होगा. तो मेरे ख्याल से ये जो एक डर है, उससे बड़ा डर हमें ये होना चाहिए कि अगर हमने अभी घर नहीं खरीदा तो इन रेट्स में, इन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें इस जन्म में घर मिलना भारत में नामुमकिन है. नामुमकिन. सो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि नामुमकिन है. आप देखिए ना, ये जो एक सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स आ गया कि बैंक के इंटरेस्ट रेट्स कम है, स्टैम्प ड्यूटी कम है, रियल एस्टेट डेवलपर्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम जितना
एफिशिएंट कॉस्टिंग कर सकते हैं उतना एफिशिएंट कॉस्टिंग करेंगे। ये तीनों फैक्टर्स इकट्ठे हो गए, ऐसे तीनों फैक्टर्स फिर से एक बार इकट्ठे होना आपको लगता है मुमकिन है? देखिए मैम, कैसा है कि अगर हम एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इफ अ कस्टमर इज लुकिंग आउट फॉर द प्रॉपर्टी, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? एक फ्लैट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बजट में होना चाहिए, नेबरहुड अच्छा होना चाहिए, मार्केट आसपास में होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, पानी मिलना, ये रिक्वायरमेंट होता है। करेक्ट करेक्ट। थोड़ा डिस्टेंस चल जाता है, एक बिल्कुल पर्सन हु इज वर्किंग इन द सेंटर सिटी सेंटर, अगर मैं बात करूं, कल्याणी नगर बात करता हूँ, विमान नगर बात करता हूँ, अगर उसको 5-10 किलोमीटर अगर जाना है एंड उसके बजट में अगर मैं बात करने के लिए जाऊं, प्रोडक्ट अगर मिल रहा है तो वो रेडी होता है बाइंग करने के लिए। द ओनली इफ द मार्केट इज गेटिंग डेवलप। करेक्ट। सिटी सेंटर में बाइंग करना पॉसिबल कितना है? आज अगर मैं बात करने के लिए जाऊं, लेट्स से वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कल्याणी नगर। कल्याणी नगर में हर चीज आ गई है ऑलरेडी, पास में मॉल है, मार्केट है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, सब कुछ है। वहां के रेट्स भी उसी तरह से बढ़ गए। बिल्कुल। बायर इज कमिंग टू द मार्केट एंड वहां से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर मैं बात करता हूँ, इफ कल्याणी नगर इज हैविंग द प्राइस ऑफ 2 crores, same size, same configuration, same kind of product, if he is getting in 60 lakh rupees at Kharadi, why shouldn't he go? He should go for. अभी इससे ज्यादा तो नीचे नहीं जाएगा। खराड़ी की अगर मैं बात करने के लिए जाऊँ तो 60 लाख रुपए से नीचे तो प्राइस नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं। मैं वाघोली की बात करता हूँ, वाघोली इज हैविंग गुड इन्वेंट्री विद अ लिटिल लोअर प्राइस। 2 BHK आज की डेट में वहां पे अगर हम देखें तो 39-40 लाख रुपए से लॉन्च होता है। आज ही आपका लॉन्च है, कोयल गंगा का आज एक लॉन्च है वहां पे, स्टार्टिंग विद 39 लाख रुपीज with a good size, efficient size product. Yes. तो ऐसे प्रोडक्ट्स जब मार्केट में आते हैं, वो प्रोडक्ट्स की सेल होती है एंड पीपल शुड बाय इट। दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन बाय। इसके बाद जब भी यही प्राइस जब इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, व्हेन द ओवरहैंग पीरियड विल गो डाउन, उस लोकेशन की जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है वो खत्म हो जाएगी, देन द डेवलपर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्राइस। ये टेंडेंसी है, ये समझनी चाहिए हर एक बायर को। ओवरऑल प्रोस्पेक्ट, जैसे आपने बोला ना कि अगर हम मैक्रो मार्केट की बात करते हैं तो मैक्रो मार्केट शायद कस्टमर के लिए नहीं समझ में आता है। मैं एक बहुत लेमैन वाली स्थिति में बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी बायर है, उसको ये अगर समझ में आता है कि किसी भी चीज के नंबर्स अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस लोग बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे ओवरहैंग पीरियड्स खत्म हो रहे हैं, इन्वेंट्री जो एग्जिस्टिंग है, अभी आज के डेट में मुझसे अगर कोई, अभी मेरी टीम जाती है मार्केट में, पीपल आर सेइंग कि मुझको रेडी पोजीशन खराड़ी में दे दो। अभी रेडी पोजीशन खराड़ी में प्रोडक्ट रहेगा तब तो मिलेगा, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टेंडेंसी जो है वो चेंज करनी पड़ती है। यू विल हैव टू बाय द न्यू अपार्टमेंट्स, न्यू थिंग्स इज इंट्रोड्यूसिंग करंटली। अब तो प्रोडक्ट्स भी अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे एफिशिएंट वे में आ रहे हैं। जरूर जरूर जरूर। मैंने एक डेवलपर के पास में देखा जिनके पास जो है वो चार्जिंग सॉकेट जो है अपने यूएसबी पोर्ट वो लगे हुए। तो ये सोचने की छोटी सी चीज है, सोचने की बात है, बट इफ समबडी इज थिंकिंग अबाउट यू कि आप अगर कहीं बैठे हो चार्जिंग के लिए तो आपको वो बड़ा सा सॉकेट लगाने की जरूरत नहीं है। आई एग्री। गणेश जी, आपको भी ऐसा महसूस किया? ऑब्वियसली मौका नहीं मिलेगा। आई एग्री कि इतनी डिटेलिंग और इतना कस्टमर के बारे में सोचना, ये एक इट्स अ ग्रेट स्टेप फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। गणेश जी, आपको भी ऐसे लगता है कि इतना डिटेलिंग हो रहा है मार्केट में और ये टाइम जो है वो फिर से आने वाला नहीं है, आपको लगता है ऐसे? हाँ, डेफिनेटली। एक्चुअली वैसे अगर देखा जाए ना मैम, ओके, तो मतलब कस्टमर को डेवलपर छोड़िए, एक्चुअली कस्टमर को एक्चुअली हम लोग कैसे कस्टमर को एक्चुअली मतलब समझते हैं, ओके, जितना हम लोग कस्टमर के अंदर झांक के देखेंगे, ओके, उतना अपनी सेल्स ज्यादा होगी। ओके, ऐसा मतलब एक बोलते हैं ना कि ट्रस्ट वर्दीनेस, एक्चुअली कस्टमर के साथ इंटरेक्शन जितना बढ़ेगा, जितना हम लोग कस्टमर को ज्यादा जानेंगे,
ओके, उतना ही हम लोग कस्टमर को जीत पाएंगे। ओके, और यही एक्चुअली बिल्डर हो गया या फिर डेवलपर हो गया, एक्चुअली वही कर रहा है अभी इस टाइम पे। ओके, ऐसा मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मतलब देखा जाए तो अभी देखो, मैं एक्चुअली मतलब पुणे का एक्चुअली आउटस्कर्ट्स जो एरियाज है, मतलब वाघोली हो गया, फिर हड़पसर या फिर इस तरफ का एरिया जो है, ओके, अभी वाघोली में जैसे जो नए प्रोजेक्ट्स है या फिर कुछ मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, उसमें जो एमिनिटीज में थे एक्चुअली, अभी कस्टमर को क्या है, बेसिक एमिनिटीज की रिक्वायरमेंट होती है मैम, देखा जाए तो उसमें से एक्चुअली स्विमिंग पूल्स और ये सब कुछ हट गया है। अभी क्यों हटा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली अभी मतलब स्विमिंग पूल को मेंटेन करने के लिए जो मेंटेनेंस वगैरह जो चीज एक्चुअली लगती थी, बिल्डर तो एक्चुअली बना के छोड़ देता है, निकल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको मतलब कस्टमर जो वहां पे रहेगा, ओके, जो सोसाइटी में रहेगा मेंबर, ओके, उसी को ही हैंडल करना है, उसी को ही मेंटेन करना है। तो कस्टमर को ये भी चीज मतलब समझने आती है कि एक्चुअली हमारा मेंटेनेंस अगर मतलब इतना एक छोटे छोटे पॉइंट पे एक्चुअली कस्टमर वर्क करता है ना, कि हमारा मेंटेनेंस ना बढ़े। ओके, हमें एक्चुअली मतलब जो हाँ मतलब जो 2,500-3,000 एक्चुअली जा रहा है, एक्चुअली वैसे भी एक्चुअली वो देखा जाए तो एक्चुअली एक बड़ी अमाउंट हो जाती है अगर छोटे छोटे पॉकेट्स में अगर देखेंगे तो ऐसा। तो वो भी बिल्डर सोच रहा है, वो भी डेवलपर सोच रहा है, पानी के बारे में सोच रहा है। मतलब सर ने एक्चुअली बोला भी कि एक्चुअली बेसिक नीड जो होती है कि एक्चुअली मार्केट पास में रहेगा, उनकी मतलब वाटर होना चाहिए। अभी वाटर अवेलेबिलिटी का अगर देखा जाए, खराड़ी और ये वाघोली एरिया जो है, ओके, पानी का शॉर्टेज है, ओके, डेफिनेटली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्चुअली सोसाइटी में सप्लाई नहीं हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, लेकिन उसका मेंटेनेंस ओवरहेड्स वगैरह जो है वो आ रहा है एक्चुअली मतलब मेंबर के ऊपर, ऐसा। हाँ, लेकिन मैं आपको दोनों से ये सवाल पूछूंगी एक्चुअली, जैसे आपने कहा अमित जी कि आज ही हमारा गोयल गंगा का एक लॉन्च हुआ है, 39 लाख ऑनवर्ड्स अपने अपार्टमेंट्स है। अब इतने सालों में मैंने तो देखा नहीं, मुझे तो याद ही नहीं लास्ट कब 39 लाख में फ्लैट अवेलेबल थे, मुझे याद नहीं है, और आज है। तो एक और आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुई है, वो ये है कि आज की तारीख में घर खरीदना सबके लिए मुमकिन हो गया। हमारा जो सबके लिए घर खरीदना एक कभी एक जमाने में, अभी एक जमाने में क्या, 1-2 साल पहले तक ऐसे लगता था कि कई लोगों को ऐसे लगता था कि अपना घर पुणे जैसे शहर में होना नामुमकिन है, कौन इतना कर पाएगा, 60 लाख 70 लाख कहाँ इतना हम अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन आज टिकट साइज कम हो गई है, एंट्री साइज बहुत ही कम हो गई है, तो ये सबके लिए मुमकिन हो गया। आई थिंक दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट द मार्केट टुडे, कि तो आप कोई भी हो लेकिन आपके लिए घर है। तो क्या आपको भी ऐसे लगता है कि सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी है? ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी है। देखिए, एक पहली चीज तो एक चीज हमें ये समझनी चाहिए और कस्टमर को भी समझना चाहिए कि जो प्राइस में आपको प्रोडक्ट आज के रेट में मिल रहा है, एवरी टाइम साइज इज नॉट द ओनली कंस्ट्रेंट। साइज की बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं पास में, वो कहते हैं कि नहीं यार, मुझे 700 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट नहीं, मुझे 800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट या 750 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट चाहिए। वेदर द पीपल आर सीइंग कि वो इतना इफिशियंट है। आई हैव सीन लॉट ऑफ साइजेस ऑफ द अपार्टमेंट जो 620 630 स्क्वायर फीट में जितना इफिशिएंटली डिजाइन किया जाता है, वो शायद से 800 स्क्वायर फीट में भी डिजाइन नहीं होता है। करेक्ट नहीं होता है। तो ये समझनी चाहिए कि आपको जो साइज मिल रहा है वो इफिशिएंट है क्या, वो प्लानिंग इफिशिएंट है क्या। इफ द प्लानिंग इज इफिशिएंट इनफ एंड इफ इट इज सूट्स योर बजट, डेफिनेटली द टाइम इज टू बाय। अगेन आई थिंक यू मेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अमित जी। ये पॉइंट इस डिस्कशन में छूट जाता अगर आपने इफ यू नॉट मेंशन्ड इट। लेकिन द साइज ऑफ द होम, राइट प्राइस, राइट लोकेशन, राइट साइज, आई फील राइट साइज is not a matter of square feet, but it's a matter of optimal utilization of square feet, and not just square feet but square inches. So again, all of us who are listening, everyone who's listening to Amit ji and Ganesh ji today, ये जरूर नोट कीजिएगा कि जब आप घर खरीदते हो तो don't just go on empty sizes. Only size doesn't matter. हाँ, रूम साइजेस आपको मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, हॉल साइजेस अच्छा मिल रहा है, डिजाइन अच्छा मिल रहा है, करेक्ट। फ्लैट में आपके हिसाब की चीज है, बालकनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, एफिशिएंट होना चाहिए स्पेस।
and then after you can buy it. Price में आ रहा है आपकी. I think you're so right. I think you're so absolutely right. आजकल फर्नीचर डिजाइन हमें मिल जाता है जो बहुत ही एफिशिएंट हो, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड हो स्पेसेस के लिए. तो अगर हम बम्बई जैसे शहर, बम्बई कोई भी बड़ा शहर लो, आप न्यूयॉर्क ले लो, आप शंघाई ले लो, आप टोक्यो ले लो, अपार्टमेंट साइजेस छोटे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यूजेबल स्पेस कम है. I think there's a great deal of intelligence that goes into planning usable spaces. तो जब हम घर खरीदने जाते हैं, तो we should be looking at usable space rather than empty space. क्योंकि अगर हम 100 स्क्वायर फुट के लिए अपना ऐसा मौका हाथ से निकलने देंगे, तो फिर पछतावा ही है हमारे लिए इसके आगे. तो आई थिंक दैट दिस इज समथिंग we should all listen to. आपने बहुत ज्यादा बोल दिया. 100 स्क्वायर फीट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट. 50 स्क्वायर फीट, 60 स्क्वायर फीट में भी बहुत फर्क पड़ता है. I have seen lot of plans in Kharadi as well. आपका जो प्रोडक्ट है अल्टस, I have seen. Yes. उसमें 700 स्क्वायर फीट का अप्रोक्सीमेट अपार्टमेंट है, 693 का कारपेट है. It is as good as 700 750 स्क्वायर फीट के आसपास के साइज के बराबर. It is efficiently designed. रूम साइजेस जो मिल रहे चाहिए वो मिल रहे हैं, बेडरूम साइज जो चाहिए वो मिल रहा है, हॉल साइज जितना चाहिए वो मिल रहा है, बालकनी जितनी मिलनी चाहिए वो मिल रहा है, प्राइस में मेरे बजट में आ रहा है. आई एम हैप्पी. राइट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और इस ऐसे मौके में आपने जो बोला ना कि एक्चुअली जो साइजेस मैटर नहीं करती है, एक्चुअली आपका पर्सपेक्टिव उस पे मैटर करता है कि एक्चुअली इस साइज में हम लोग कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, एक्चुअली कितना बेटर हम लोगों को एक्चुअली दिया हुआ है उनके डिजाइन करके. ये बहुत, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा किसी एक्चुअली डेवलपर का या फिर किसी और का, बट डेफिनेटली मतलब इसी के कारण हमारे मतलब जो एक्स्ट्रा लार्जेस्ट मतलब 2 BHK ऑलमोस्ट 896 के कारपेट्स सर, ओके, वो प्रॉपर्टी एक्चुअली रिजेक्ट हो चुकी है हमारे क्लाइंट्स के थ्रू. ऐसा होती है, ओके, मतलब देखने के लिए बहुत बड़ा दिखता है, एक्चुअली हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे फिर, ओके, तो वो मैटर नहीं कर रहा है आपको, मतलब दिखाया कैसे है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है ऐसा. और मेरे ख्याल से ये पूरा पैकेज जो है वो कस्टमर को आज मैटर करता है कि आपको अच्छे लोकेशन में efficiently designed spaces at the right price at the best price possible. क्योंकि ये जैसे हम तीनों कहे जा रहे हैं कि ये वाला जो प्राइस है, ये जो संगम हुआ है फैक्टर्स का, इसके बाद तो होने वाला है नहीं. तो राइट प्राइस, राइट साइज, राइट लोकेशन में जो आपको आज घर मिल रहे हैं, वो इसके बाद नहीं मिलने वाले. और सब ने ये सोचना चाहिए. आई थिंक एट गोयलगंगा ऑल ऑफ अस, गोयलगंगा ग्रुप ऑल ऑफ अस आर थिंकिंग वन थिंग, और वो है कि घर सबका होना चाहिए. और इसके पीछे ना एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है. स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट विल इंक्रीज द प्राइस. आज की डेट में देखिए मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, वो तो कम नहीं हो रही. लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, इट इज नॉट गोइंग डाउन. लैंड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बढ़ रहा है. How they will come down with the price? They will not be able to come down with the price at any point. आज आप जिस प्राइस पे जो साइज खरीद रहे हो, ये इंक्रीज हो जाएगा. मैंने कभी नहीं देखा कि मतलब मैं पहले जहाँ रहता था, उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो शायद 1 लाख रुपए में उन्होंने 2 BHK परचेज किया था. एंड after 15-20 years, he was not ready to sell at 50 lakhs rupees. Wow. 50 lakhs rupees. It's a massive increase. And real estate is obviously it is a little bit slow market as compared to share market. Yeah. But अगर मैं इस मार्केट की बात करूं तो ये एक steady and stable return देता है. And ये ऐसा नहीं है कि आज आपने खरीदा और कल बेच दिया. इसमें आपको रहना पड़ता है. ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है जहां पर आपको रुकना पड़ता है. एंड मोस्ट ऑफ द बायर आज की डेट में, करंट सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो इन्वेस्टर्स मार्केट में आज की डेट में नहीं है. देयर आर द एंड यूजर्स, बायर्स है. करेक्ट. तो उनके लिए भी है कि आप अगर जो आज खरीद रहे हो, वो आप जिस प्राइस में खरीद रहे हो, ये प्राइस, ये साइज आपको यहाँ से 2 साल के बाद में नहीं मिलेगा. आई एम सेइंग कि आपको 1 जनवरी को नहीं मिलेगा.
Absolutely, अमित जी, you hit the nail on the head, क्योंकि आज हम 5 दिसंबर पे बैठे हैं. पिछले हफ्ते मैंने अदिति से बात की थी. अदिति ने भी कहा था कि भाई साहब 15 दिसंबर तक का वक्त है. आप 31 दिसंबर का भी मत सोचिए, क्योंकि सर्वर क्रैश हो गया, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? आप जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वहां पर भीड़ है, सर्वर क्रैश हो गया, आप क्या करेंगे? तो जब हम अपने घर के बारे में सोचते हैं, अपने पैसों के बारे में सोचते हैं, तो एक परसेंटेज मैटर करता है. और 1%, तो ऑल ऑफ अस नो कि 1 जनवरी को 3%, ये जो गवर्नमेंट ने हमें एक इतना बड़ा सा तोहफा दिया था, वो खत्म. तो उसके बाद ये नहीं मिलेगा. सो आई फील दैट दिस इज नॉट जस्ट. इसके बाद भी अगर मैं बात करने के लिए जाऊं, सी देयर इज अ फैक्टर. आज मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं, एंड फ्रॉम जनवरी टिल मार्च, ये एक पीरियड जो रहेगा ना, दिस इज आल्सो द टाइम टू बाय. आई एग्री. कि 1 अप्रैल को आपको वो 2% का डिस्काउंट नहीं है. आई नो. और ये बहुत बड़ी चीज है. आज हम घर खरीदने के बारे में सोचते हैं तो 1%, 2% is a huge amount of money, right? And I think that we should all, as buyers, we should please keep our cool, logical heads on our shoulders and think logically about this. Guys, I'm shocked that 43 minutes are up. I was given 40 minutes with the two of you. पता ही नहीं चला जब 43 minutes हो गए. But just before we leave, गणेश जी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे बायर्स को, और आप क्या कहते हैं कि कब तक खरीदना चाहिए हमें? वैसे जैसे एक्चुअली मैंने बोला कि एक्चुअली ये बेस्ट टाइम है. ओके, पूरे मतलब सिचुएशन का अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट का, अगर सर ने जैसे बोला कि टेन्योर का एक्चुअली है बेस्ट टाइम. ओके, और हर एक को घर लेने का मतलब राइट है. ओके, जिसकी वजह से एक्चुअली मतलब प्रधानमंत्री का आवास योजना वगैरह वो सब कुछ भी आ चुकी है. ओके, देने मतलब जिसका फर्स्ट फ्लैट है उसने तो 100% ही लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से, वैसे देखा जाए तो. ओके ना, गवर्नमेंट भी बूस्ट कर रही है कि आप घर लो करके, लो हम लोग दे रहे हैं आपको, आप घर लो. करेक्ट. सो आपका जो जितने हमारे आज सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, गणेश जी कह रहे हैं कि घर लो. अगर आप फर्स्ट होम खरीद रहे हैं तो बिल्कुल ले लो, इमीडिएटली ले लो. गवर्नमेंट आपके साथ है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आपके साथ है, बिल्डर आपके साथ है, घर लीजिए. ये गणेश जी का प्रोफेशनल ओपिनियन है. अमित जी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? मैंने पूरे टेन्योर, ये ड्यूरेशन जो अपना डिस्कशन हुआ है, इसमें हमेशा यही बात बोली है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू परचेज. इससे प्राइस नीचे नहीं जाएगा, मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकता है, एंड द साइजेस यू आर गेटिंग. हमेशा एक चीज के ऊपर ध्यान मत दीजिए कि आपको स्क्वायर फीट आपने कितना अचीव किया है, 800 स्क्वायर फीट अचीव किया है या 700 स्क्वायर फीट अचीव किया है, वो नहीं. आपको एफिशिएंट घर मिल रहा है, आपके यूज का मिल रहा है, आपके बजट में मिल रहा है, यू डेफिनेटली बाय. दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय. डोंट मिस द चांस. दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आज अगर आप लूज करते हो, यू विल फील एंड यू विल रिग्रेट आफ्टर सम टाइम. आप 1 जनवरी को यू विल फील कि यार ये 1% का डिस्काउंट मेरे को मिल जाना चाहिए. Right? Appeal from my side to everyone. If you are having something in your mind to buy the property, if you are thinking of, please take decisions now. 15 तारीख 20 तारीख तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए. 25 तारीख के बाद में गवर्नमेंट हॉलीडेज होंगी या सर्वर डाउन होगा, ये किसी को पता नहीं है. Absolutely. I think guys, all of us who are listening to Amit ji and Ganesh ji, बहुत बड़ी बातें कही है दोनों ने. अमित जी ने कहा you will regret if you don't buy this. It's called an opportunity cost. We call it the cost of indecision. अगर हमने अभी ये decision नहीं लिया तो there is only regret waiting for us. And I really truly hope that as we move into 2021, we leave behind all the regrets. It's been a tough year. It's been a challenging year. But let's end it on a high. Let's make use of this great opportunity that the government has given to us. And like I said, it's the banks, the government, it's the real estate developers. Everyone's come together and said, guys, go ahead, buy a house. And it will only be our fault if we don't make use of this opportunity. So thank you so much, Ganesh ji. Thank you so much, Amit ji, for joining us today. Thank you, ma'am. Thank you, sir. It was wonderful listening to the two of you.
And I'm very sure that all our listeners are going to listen to what you've said very, very seriously. And my prayer for everybody is that we go into 2021 happy, healthy, and with zero regrets. Thank you so much. I hope we catch up with you again soon. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. All right. Bye-bye.